नमस्कार। आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस घोषित किए जाने के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला किया है कि अब से 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। इसे लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से धार्मिक फोबिया के खतरों से सारी दुनिया को चेताया भी है। भारत का कहना है कि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों के खिलाफ भी फोबिया पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने शुक्रवार 17 जून को रिलीजियोफोबिया धार्मिक उन्माद पर दोहरे मानदंड डबल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ दुनिया को आगाह किया और उन्होंने कहा कि इसका मुकाबला एक चुनिंदा कवायद सिलेक्टिव एक्सरसाइज के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें कि केवल एक या दो धर्मों को ही शामिल किया गया हो। भारतीय राजदूत तिरुमूर्ति ने कहा कि आतंकवाद, खास तौर पर सीमा पार आतंकवाद का भारत एक लंबे समय से शिकार होता रहा है। घृणास्पद भाषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच की पहली वर्षगांठ पर 18 जून को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजदूत तिरुमूर्ति ने कहा कि केवल एक या दो धर्मों को शामिल कर रिलीजियोफोबिया के खिलाफ मुकाबले की कोशिश चयनात्मक नहीं होनी चाहिए, बल्कि गैर अब्राहम धर्मों के खिलाफ भी जो फोबिया पाया जाता है उस पर भी समान रूप से इसे लागू होना चाहिए। राजदूत तिरुमूर्ति ने राष्ट्रसंघ के माध्यम से दुनिया को स्पष्ट तौर पर यह संदेश दे दिया है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाने से कोई भी उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने सभी देशों से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया जो बहुलवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर आतंकवाद का मुकाबला करने में सही मायने में अपना योगदान दे सके। इतिहास गवाह है कि भारत ने सभी को शरण दिया है। भारत की बहुसांस्कृतिक विशेषता ने सदियों से भारत में शरण लेने वाले सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बना दिया है, चाहे वह यहूदी हों, पारसी हों या फिर तिब्बती ही क्यों ना हों। भारत में यहूदियों को कभी भी सताया नहीं गया है। पाकिस्तानी आतंकी आका इस बात से बखूबी परिचित थे, इसीलिए 26/11 के मुंबई हमले में चाबाड़ हाउस को निशाना बनाया गया और वहाँ पे 6 निर्दोष यहूदी मारे गए। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत में संप्रदायों के बीच में एक विश्वास का संकट खड़ा करना और साथ ही ऐसी घटनाओं पर वर्ल्ड मीडिया का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट करना। भारत की इस उदार और उत्कृष्ट परंपरा का, जहाँ पर कि सभी धर्मों और मान्यताओं के लोगों को बराबर का सम्मान दिया जाता है, आप केवल एक या दो उदाहरणों से ही समझ सकते हैं। पारसी समाज के लोग आज भारत के हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। मुझे यहाँ पे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है,
चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो या फिर रक्षा का ही क्षेत्र क्यों ना हो। केवल यही नहीं, भारत सरकार पारसी समुदाय के लोगों को उनकी जनसंख्या बढ़ाने में उनको आर्थिक सहयोग भी देती है। उस स्कीम का नाम है जियो पारसी। इसी तरह भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल जैकब का भी नाम सदैव अमर रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम की जब भी बात होगी तो लेफ्टिनेंट जनरल जैकब को भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी रणनीतियों ने और उनके साहसिक कदमों ने कैसे पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था, ये एक पूरी अलग कहानी है। इस्लामोफोबिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ज़रूरत नहीं है। 15 मार्च 2022 को पारित इस प्रस्ताव पर भारत ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि यह प्रस्ताव कोई मिसाल कायम नहीं करता है। इससे कई और धर्मों से संबंधित फोबिया के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में आएंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ धार्मिक खेमों में बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पहले से ही 22 अगस्त को धार्मिक हिंसा के शिकार लोगों के साथ सहानुभूति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में और 16 नवंबर को असहिष्णुता दिवस के रूप में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, के रूप में मनाया करता है। तो फिर ऐसे में किसी और दिवस की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है। इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक संगठन ने यह प्रस्ताव दिया था कि इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस 15 मार्च को मनाया जाना चाहिए, और यह प्रस्ताव पाकिस्तानी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया था। भारत की तरह फ्रांस ने भी जब यह प्रस्ताव 15 मार्च 2022 को पहली बार लाया गया था तो अपनी चिंता जाहिर की थी और कहा था कि किसी धर्म विशेष का चयन धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई में एक विभाजनकारी ही सिद्ध होने वाला है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, साझा कीजिए और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।